अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बड़ी वीडियोस देख रहा हूँ, बड़े मैसेज देख रहा हूँ। लसानी भाग गई, लसानी वालों ने फ्रॉड कर दिया, मेरे अपने ही लोगों ने एहतजाज किया और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है कि SCCP ने 51 कंपनीज को नोटिस दिया और बार बार नोटिस दिया, और हाईलाइट अगर किसी को किया है ना तो वो लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। हमें ही हाईलाइट क्यों किया? हर मामले के अंदर जब भी खबर लगी, जब भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 51 कंपनीज को नोटिस दिया या किसी को भी नोटिस दिया, तो सबसे पहले हाईलाइट करके लसानी का नाम ही क्यों आता रहा है? ज़रा बैठ के सोचना। लसानी भागी नहीं है, लसानी को भगाया गया है एक माफियाज के कहने पे। कुछ माफियाज ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि अगर लसानी जिस तरह, जिस कामयाबी के साथ, जिस तरीके से के साथ चल रही है ना, कुछ देर और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने काम किया तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उनके अपने बड़े बड़े मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मेरे बादशाह पे, मेरे अल्लाह पे यकीन है कि अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम दोबारा बहाल भी होंगे और हम दोबारा काम करके भी दिखाएंगे। नैब के नोटिस, SCCP के केस बनाना, SCCP ने बार बार हमें ही टारगेट किया, हमारे ऊपर ही सारे सवाल खड़े किए। क्यों? इससे पहले क्या कंपनियां पाकिस्तान में काम नहीं कर रही? क्या इससे पहले इतनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं? उन लोगों को पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? उन सब कंपनियों को नोटिस देने का रीजन ये था कि अगर अकेला लसानी को नोटिस गया तो ये केस करेंगे और ये हमारे साथ इस चीज का जवाब मांगेंगे हमसे कि हम ही टारगेट क्यों हैं। और मैं आज भी यही क्वेश्चन करूंगा कि मैं ही टारगेट क्यों था? लसानी को ही टारगेट क्यों बनाया? लसानी के साथ ही जंग थी, लसानी के ऊपर ही केस थे, लसानी गलत कर रही है, लसानी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इससे पहले इतनी कंपनियां जो सालों साल से काम कर रही हैं, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स थे? अल्लाह के बंदो, मुझे दुख इस बात पे होता है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर मेरा कसूर था। मैंने लोगों को रोजगार मुहैया किया, मैंने गरीब तबके को सपोर्ट करना शुरू किया, मैंने लोगों को रोजगार फराहम किया और मेरे वतन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ साल पहले कुछ अल्फाज कहे थे मिस्री गोल्डन चूजे के हवाले से। उन्होंने कहे थे और मैंने करके दिखाए। मेरा यह कसूर है और मेरा यही कसूर था कि मैंने अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया था। मेरा यह कसूर था। पूरे यूरोप से मेरे साथ इन्वेस्टर अटैच थे, पूरी दुनिया से मेरे साथ इन्वेस्टर अटैच थे, लोग मुझे सपोर्ट करते थे, बाहर के लोग पाकिस्तान में पैसा लेके आ रहे थे। तो ये पाकिस्तान के फायदे के लिए था कि ये मेरे फायदे के लिए था? मैंने अगर इतनी मेहनत की, मैंने अगर इतनी स्ट्रगल की, तो मैंने सारा का सारा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर रखा, अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर, अपने आप को पाकिस्तान के अंदर रख के सब कुछ चलाया। तो मेरी ये गलतियां थी। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी इन गलतियों का ज़ाला भी करूंगा और मैं बताऊंगा, एक एक बंदे का नाम लूंगा जिस तरह मुझे टॉर्चर किया, जो चीजें मैंने फेस की, जिस जगह पे मैंने पैसे दिए सिस्टम को चलाने के लिए, जिस तरह मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा उन लोगों के सामने और वो मुझ पे हंसते रहे और वो मुझ पे मुस्कुराते थे, मेरे ऊपर बैठ के तंजिया लहजे के में गुफ्तगू करते थे कि हम आपको चलने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे। मैंने तो पता नहीं क्या कुछ फेस किया है। इतना टॉर्चर होने के बावजूद अगर मैं टिका रहा हूं ना, अगर मैंने काम किया है, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा सिस्टम चलेगा, दोबारा कंपनी चलेगी और अल्लाह के हुक्म से अगर मेरे बादशाह ने चाहा तो मैं चलाकर दिखाऊंगा। और मेरी एक बात याद रखना, अगर हम दोबारा वापस आए, अगर दोबारा मेरी मार्केट ओपन हुई, तो अल्लाह के हुक्म से ये जितने भी शर पसंद अनासर है ना, ये अपनी जहन के अंदर ये बात याद रखना कि अल्लाह के हुक्म से जिस तरीके के साथ
जिस सिस्टम के साथ मैं दोबारा वापस आऊंगा ना, तो आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली। और इंशाल्लाह ये सिस्टम भी चलेगा, इसी तरह लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मैं निहायत अफसोस के साथ जिन लोगों ने एहतजाज किए, जिन लोगों ने पैनाफ्लेक्सें बनाई, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, शायद उनका भी कसूर नहीं है। मैंने अपने वॉइस नोट्स में कहा था, वॉइस मैसेजेस में पहले भी कहा था कि उन्हीं माफियाज के कुत्ते, उन्हीं माफियाज के करिंदे मेरे लोगों के साथ अटैच थे। उनको भड़काना, उनको हमारे खिलाफ चलाना और एक लेवल से अप्रोचें करवाना कि लसानी को बंद करवाओ, लसानी को बंद करवाओ। और बड़ी बड़ी सतह पे बैठ के ये प्लानिंगें होती रही हैं। अगर लसानी बंद नहीं होती, इस बंदे को मरवा दो। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जान के अंदर जान है, मेरे अंदर मेरी सांस जब तक चलती रही, मैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इस तगो-दो में रहूंगा कि मैं सिस्टम को दोबारा बहाल करके दिखाऊं। और ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह अनकरीब। अस्सलाम वालेकुम।